इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। मध्य प्रदेश में साल के अंत में चुनाव होना संभावित है और उसे लेकर तमाम दावे और इस समय प्रति दावे भी जोर शोर से दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही यूजुअल है, लेकिन इस बार एक बड़ी मास्टर स्ट्रोक जो भारतीय जनता पार्टी ने योजना के तौर पर प्रस्तुत की थी, लाडली बहना योजना, उसकी काट लाने का दावा अब कांग्रेस पार्टी कर रही है और कांग्रेस पार्टी ने अपनी इस काट को नाम दिया है नारी सम्मान योजना। जी हां, इस दोनों योजनाओं को हम समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे आखिर जनता और खासतौर पर आधी आबादी यानी कि महिलाएं किस पर ज्यादा भरोसा करेंगी। अगर हम इस योजना के मोटे मोटे पहलुओं पर चर्चा कर लें तो लाडली बहना योजना में जो प्रत्येक पात्र महिलाओं को, इसमें शब्द का ध्यान रखिएगा, पात्र महिला, क्योंकि मेन जो सबसे जो कहा जा सकता है इस पूरी योजना में खास बात यह है वो है पात्रता आपकी होनी चाहिए। उसे पात्रता अवधि में 1,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे, 1,000 रुपए प्रतिमाह। वह दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने जो नारी सम्मान योजना का आज ऐलान किया छिंदवाड़ा से, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पूरी योजना का जो ऐलान किया है उसमें इस पूरी योजना में मिलेंगे 1,500 रुपए और 1,500 रुपए के साथ साथ गैस सिलेंडर भी मिलेंगे 500 रुपए में। 1,500 रुपए राशि 1,000 रुपए की जगह पे और 500 रुपए में गैस सिलेंडर। इनका कहना है कि जो बाकी की जो रकम है वो सब्सिडी के तौर पर हम आपको देंगे। तो ये इस पूरी कहा जा सकता है कि योजना का लब्बलुआब है और इसे लेकर अब सियासत जो है मध्य प्रदेश की वो पूरी तरह से गर्मा चुकी है। और इस गर्माई सियासत पर चर्चा करने के बेहद खास मेहमान इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं उनका तारुफ आपसे कराता हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवीण नापित जी जुड़े हैं। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रतिभा सिंह जी जुड़ी हुई हैं। प्रतिभा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पब्लिक फर्स्ट संपादक पंकज मुकाती जी हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़े हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के चैनल में। और अब डिबेट को हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम प्रतिभा जी से पूछेंगे। प्रतिभा जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह लाडली लक्ष्मी योजना और उसके बाद लाडली बहना योजना लेकर आए, नारी सम्मान योजना पर किस तरह से इस समय कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है? क्या वाकई में 1,000 रुपए की जगह 1,500 रुपए? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा प्रतिभा जी। कौन बनेगा करोड़पति में इनामी राशि थी 1 करोड़ रुपए। उसके बाद अनुपम खेर जी की तरफ से एक और सवाल 10 करोड़ का आया। अनुपम खेर जी अमिताभ बच्चन जी से मिलने गए ये पूरी मुतमईन होकर, पूरे भरोसे के साथ में कि अब चूंकि इनामी राशि 1 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो गई है, तब हमारा जो प्रोग्राम है यानी कि उनका जो प्रोग्राम है सुपर हिट जाएगा, जनता उन्हें देखेगी। लेकिन जब परिणाम आए उसमें सवाल 10 करोड़ को वो टीआरपी नहीं मिल पाई और जनता ने सवाल 1 करोड़ का यानी कि अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति से अपना ध्यान नहीं हटाया। टीआरपी में वो अव्वल आया। यानी कि कहीं ना कहीं 10 करोड़ का भी इनामी राशि कौन बनेगा करोड़पति की टीआरपी को भंग नहीं कर पाई, क्योंकि होस्ट जो थे वो थे अमिताभ बच्चन। तो क्या आपको लगता है कि आप अमिताभ बच्चन यानी कि शिवराज सिंह चौहान को 1,500 रुपए थोड़ी इनामी राशि बढ़ाकर आप यहां पर इस चुनाव में जीत हासिल कर पाएंगे? प्रतिभा जी, सबसे पहली बात तो दोनों योजनाओं में कोई कंपैरिजन का टॉपिक ही नहीं है। और अगर आप ये इसको कंपेयर भी कर रहे हैं तो फिर सबसे पहले तो हमारे यहाँ ऑलरेडी हिमाचल में ये योजना स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन हिमाचल में ऑलरेडी हमारी सरकार महिलाओं को 1,500 रुपए प्रोवाइड करवा रही है। प्लस राजस्थान में ऑलरेडी 500 रुपए का सिलेंडर प्राप्त हो रहा है महिला सब घरों में। तो ये योजना तो कांग्रेस की पहले से ही चालू है। अब बीजेपी ये योजना कहाँ से कॉपी करके लेके आई है वो आपको दिख ही रहा होगा। तो और तो और जब चुनावी साल है और चुनाव से कुछ महीने पहले ही इस योजना को उन्होंने अपनी ओर से लागू किया है, तो ये कहीं ना कहीं उनका एक कॉपी किया हुआ फॉर्मूला है, हमारा कांग्रेस सरकार से कॉपी किया हुआ फॉर्मूला है। प्लस अगर आप बात करें तो महिलाओं की आर्थिक सहायता के लिए और महिला सुरक्षा के लिए या महिलाओं के लिए हमेशा से कमलनाथ जी काम करते आए हैं। जब उनकी सरकार बनी हुई थी तब भी निरंतर उन्होंने बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाई थी। कन्याओं की विवाह की राशि उन्होंने 51,000 रुपए बढ़ा दी थी। वृद्ध महिलाओं की पेंशन बढ़ा दी थी। जो मेधावी छात्र थे उनको निःशुल्क, छात्राएं थी उनको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराई थी। तो इस तरीके से और इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली उपलब्ध कराई थी। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं कमलनाथ जी लेकर आए थे। 27 लाख किसानों का कर्ज माफी किया था। जो भी बातें उन्होंने बोली थी और वो उन्होंने पूरी भी करी थी। तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि ये
चीजें जो की घोषणाएं हो रही हैं वो होंगी कि नहीं होंगी, वो डेफिनेटली 100% पूरी होंगी। आप तसल्ली है आपको कि कहीं ना कहीं योजना बहुत करामात दिखाएगी। आपको नहीं लगता प्रवीण जी, सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपको नहीं लगता कि 1,000 रुपए की योजना जिसके भरोसे और बिल्कुल पॉलिटिकल एनालिस्ट साफ तौर पे कह रहे हैं कि भैया यही योजना अगर ठीक से क्रियान्वित हो गई तो कहीं ना कहीं बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 1,000 रुपए की जगह 1,500 रुपए, और पात्रता में इसमें यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा पेचीदगियां नहीं है। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि इससे पहले कर्ज माफी की बड़ी घोषणा की थी, आप लोगों ने तमाम जो है समझाने की कोशिश की, नहीं साहब हम तो कृषि को लाभ का धंधा बनाएंगे, हम किसानों को उस काबिल बनाएंगे, उनको कर्जा लेना ही नहीं पड़े, लेकिन जब कर्ज माफी की घोषणा की गई तो उसका एक तरफा असर हुआ और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर रह गई। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बड़ी काट यहाँ पर पहले ही, जब तक लाडली बहना योजना का कुछ फायदा पहुंच पाता, कुछ अकाउंट्स में पैसे डल पाते, उससे पहले ही जो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया? देखिए, आपके प्रश्न का जवाब प्रतिभा जी नहीं दे पाई। आपने कहा था कि अनुपम खेर का 10 करोड़, अमिताभ बच्चन का 1 करोड़। अब पात्र से मतलब ये है कि हम किसी प्रशासनिक अधिकारी IAS या SDM की महिला को 1,000 रुपये नहीं मिले, पात्रता इससे विषय। बाकी कोई कागज़ नहीं मांगा है, कोई कुछ नहीं, एक आधार कार्ड मांगा है, उसकी फ़ोटो मांगी और तत्काल। और हमारे यहाँ से ब्लॉक से लेके ग्रामीण तक सारे लोग लग गए और बताया गया कि कोई ने भी दलाली है किसी प्रकार की कि तत्काल उस पर बहुत कार्रवाई होगी। तो एक बात ये होगी। अब ये कह रही हमारी नकल करे, तो आयुष्मान योजना कार्ड 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, और ये हमने किसकी नकल की? प्रधानमंत्री सड़क योजना अटल जी दे गए थे, हमने तो नाम तो नहीं लिया। इनके यहाँ तो नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ऐसी योजना हमने तो किसी के नाम की नहीं की। आज आयुष्मान कार्ड योजना में देखिए 5 लाख जिसको कर्ज लेता था आदमी, और कैसे कैसे तरीके से मतलब घर गिरवी रख जाता था, सब कुछ होता था, फिर भी व्यक्ति ठीक हो पाता था, नहीं हो पाता था। आज वो जाता है, जैसे अटल जी के टाइम पे किसान क्रेडिट कार्ड लाया, आज आयुष्मान कार्ड लेके आया। और इन्हीं की सरकार थी कांग्रेस की, जब नरेंद्र मोदी ने 6,000 रुपये किसान के लिए कहा था, किसान सम्मान निधि योजना। अगर इनको नहीं मालूम हो तो बात, इनसे डाटा मांगे थे, क्योंकि स्टेट के डाटा, स्टेट की गवर्नमेंट है, एक उसका सम्मान होता है, वो तो डायरेक्ट उठा के भी कर सकते थे। सरकार के केंद्र के पास तो इतना बड़ा डाटा होता है, पर उन्होंने कमलनाथ जी से आग्रहपूर्वक, विनम्रतापूर्वक, जबकि वो बताते थे कि कमलनाथ जी मेरे अडानी जी से, मोदी जी से, अंबानी संबंध है, ऐसा सबको बताते थे, उनके कार्यकर्ता भी आके कहते थे। पर उन्होंने किसान सम्मान निधि के जो 6,000 नरेंद्र मोदी दे रहे थे उसके डाटा नहीं दिए। और 2019 का जो चुनाव था, यही कमलनाथ जी थे मुख्यमंत्री, लगभग एक ही सीट मिली थी उनको भी, छिंदवाड़ा की, और छिंदवाड़ा की जो सीट मिली थी वो 25 से 30,000 वोटों से ही जीत पाए थे वो। और तत्काल 12 बजे रिजल्ट आया, उसको हाँ हूँ किया। तो अगर मुझे नहीं मन लगता है कि अगर वो 3-4 बजे तक खेलते तो मालूम नहीं कि वो 1.5 लाख से हार जाते। ये बहुत बड़ा हमारा विषय, चिंता का विषय आज भी है। हमने ये देना चालू कर दिया है। लाडली लक्ष्मी थी, वो हमने किसी की नकल नहीं की थी। हमने, कमलनाथ जी ने रोजगार की बात आई थी तो उन्होंने कहा ढोल बजाओ ढोल चराओ, उसके आगे नहीं चले। उन्होंने किसानों के लिए कहा कि कर्जा माफ़ी होगा, उसके बाद कुछ हुआ। उसके बाद हरा कार्ड पेपर, नीला, ये लाल पेपर, नीला पेपर, कई प्रकार के बनने थे। और आपको मालूम है उसके बाद ये जब इन्होंने किया, उसके बाद आपको मालूम है आशुतोष जी, कई किसान डिफ़ाल्टर हो गए। उन डिफ़ाल्टर, इनके जो कर्ज माफ़ के, उसके डिफ़ाल्टरों का हमने पैसा भी भरा है, तब जाके उनको यूरिया मिला और गेहूं का पैसा मिला, और अभी मूंग की दाल और तमाम इन सब का हमने फिर कैसे चुकाया। तो आपने एक तरह से भाई आपने किसी का कर्जा कर दिया। अब कर्जा माफ़ करने के बाद वो किसान तो डिफ़ॉल्ट हो गया, उसका आपने समझा नहीं। अब उसका कम कर सकते थे, उसका ब्याज था वो कम कर सकते थे, EMI धीरे धीरे कर सकते थे। जैसे हमको लगा कि ओले गिरे हैं तो अप्रैल में होता था, मार्च में होता था, हमने उसको बढ़ा के मई तक कर दिया। ठीक है, आप उस चीज़ को फैसिलिटी दीजिए। हमने विवेकानंद योजना के साथ साथ हमने ऐसे योजना लेके आए कि आप सरकारी अस्पताल अभी में तो अपन जाओगे। इसी योजना पे रहते हैं, चुनाव नहीं, चुनाव हम बता नजदीक रहे है, हैं, फिर आपको नकल की भाषण बात देने के करें और भी जो- अवसर मिलेंगे, अपन उस पर भी आएंगे। लेकिन एक प्रश्न मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, पंकज मुकादी जी, इसे आप किस तरह से देखते हैं? डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, एक पार्टी कह रही है हम 1,000 रुपये देंगे महीना, एक पार्टी कहते हैं हम 1,500 रुपये देंगे महीना। क्या किसी भी पार्टी को वोट देने का अधिकार ये मुद्राएं रहेंगी या कुछ और गुणदोष भी देखे जाएंगे? देखिए, दोनों ही दृष्टि से ये योजना, चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, इस तरह की योजनाओं का कोई फ़ायदा नहीं है और ये केवल एक दिखावे की योजना है। 1,000 रुपये में आप क्या समझते हैं आज की तारीख में? 1,000 रुपये में आप 1 लीटर दूध भी नहीं खरीद सकते महीने भर, बिजली का बिल नहीं भर सकते, 10 लीटर पेट्रोल नहीं खरीद सकते,
1000 रुपये में आप एक गैस सिलेंडर नहीं खरीद सकते। ऐसे में 1000 या 1500 देने का कोई लाभ नहीं है। दूसरी बात, अगर आप लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना चला रहे हैं पिछले 15 सालों से, 16 साल से, 18 साल से, उसके बाद अब आपको 1000 रुपये देने की एक और ज़रूरत पड़ती है। आप सुविधाएं दीजिए, लेकिन ये नगद पैसे देने का सिस्टम पूरी तरह से गलत है। एक तरफ केंद्र में आप जब दिल्ली में सरकारें पैसे देती है या साउथ में सरकारें पैसे देती है तो आप कहते हैं फ्री बीज से सरकारें चला रहे हैं, दूसरी तरफ आप भी उन्हीं योजनाओं की तरफ मुड़ रहे हैं। तो चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, इस तरह की योजनाएं किसी तरह से महिलाओं के लिए कारगर नहीं है। आप इससे बेहतर है कि आप मेधावी छात्रवृत्ति योजना चला रहे हैं, फीस भर रहे हैं, वो ठीक है। आप गाड़ियां दे रहे हैं चलाने के लिए, साइकिल योजना दे रहे हैं, वो भी ठीक है। लेकिन आप सीधे सीधे पैसे का लालच दे रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है और इस तरह के फ्रीबीज से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये योजना केवल चुनावी दिखावा है और इसमें कितने लोग लाभान्वित होंगे, कितने रुपए मिलेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और इन दोनों योजना से ज़्यादा जितने रुपए बटेंगे नहीं, उससे ज़्यादा पैसा इन दोनों योजनाओं के प्रचार प्रसार पे खर्च हो जाएगा। मेरे हिसाब से 1000 रुपये की योजना किसी भी तरह से 1000, 1500, 2000 आज की तारीख में किसी काम की नहीं है। ये केवल एक दिखावे की योजना है। जी प्रवीण जी। मेरा ये मुकाती जी संपादक है, इनकी अपनी अपने विचार हो सकते हैं। हमने जब नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ और सबका विकास के साथ और सबका विश्वास के साथ शौचालय योजना लाए थे, तो यही कई लोग ऐसे नैरेटिव उन्होंने सेट किया कि देश के प्रधानमंत्री को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, सुविधाओं के खिलाफ। नहीं, मैं मेरी बात फ्री बीज की बात है। आप जब बात प्रवीण जी फ्री बीज की बात है, मतलब मैं ला रहा हूँ ना बात को। नैरेटिव सेट किया था कि शौचालय, और यही कई IAS लोग हैं जिन्होंने कहा था शौचालय के लिए हम इतना पानी कहाँ से लाएंगे। यानी शौचालय के लिए पानी लाने के लिए किसी गरीब का स्वाभिमान, मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हो? अरे आपको बिठाला काहे के लिए है? इसी प्रदेश के कई IAS थी ऐसी जो हंसी उड़ा रही थी माहौल, आज उनका मान सम्मान, और उन्होंने 2019 में ऐसा वोट दिया। और आप और देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान ही, सभी जगह जिसके घर में नरेंद्र मोदी ने अच्छा घर बनवा दिया, आदमी को 2.5 लाख 3 लाख रुपए लाने में, और आप बात करते 1000, जिसके घर में सब्जी के लिए पैसे नहीं होते किससे मांगेगा? आज 1000 रुपये में आपने कहा सिलेंडर नहीं आएगा, बिजली का बिल नहीं आएगा, पर 2 वक्त की रोटी और स्वाभिमान के साथ 2 सूखी तो खा सकता है वो। और क्या हमारी सरकार क्या उसको अन्न नहीं दे रही है, तमाम सब चीज़ें नहीं दे रही है? जो घर में दूसरों के घर में काम करके आता है, तमाम सब कुछ करता लेकिन है। अगर कांग्रेस पार्टी आपके 1000 रुपये की जगह 1500 रुपये दे, उसमें गलत क्या है? हमने कब भी कहा? एक भी अभी पूरे इस डिबेट में मैंने उसका विरोध किया है क्या? आप आइए, तो आपने कहा था, अरे यही राहुल गांधी ने आप ये कह रहे हो कि देखिए ये हमने ये कहा था कि आपके प्रश्न में ही जवाब है। आपने कहा था 1 करोड़ वाला, और बाद में आपने कहा 5-10 करोड़ वाला। संदर्भ था, वो संदर्भ उसी का मैंने बताया था। क्योंकि विश्वास हम पे करती है, विकास की बातें हम करते हैं। आज देश में आप देखिए 33,000 करोड़, कभी कल्पना थी क्या 30,000 करोड़, 9,000 करोड़? अगर जनता ने टेस्टिंग के लिए से एक बार भरोसा कर लिया तो आप टेस्टिंग और जहर खाने के लिए चखना जरूरी थोड़ी होता है। हम गए थोड़ी थे, हम तो मात्र 4 या 5 ही लोग कम थे ना हमारे पास। हमने फिर भी कहा 5 लोग इनके पास थे जो निर्दलीय थे, वो अपने बीजेपी में से लेके या कांग्रेस में सदस्यता नहीं ला पाए। तो प्रतिभा जी, यहाँ पर ये बात आ रही है, भरोसे की बात आ रही है, आखिर कांग्रेस पार्टी पे भरोसा क्यों करें? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भाई ये जितनी भी इन्होंने घोषणा की वो पूरी नहीं की, इस वजह से जनता आप पे भरोसा नहीं करेगी। क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 44 साल के कमलनाथ जी के पूरे पॉलिटिकल करियर में उन्होंने जो भी घोषणाएं हमेशा करी हैं उसको हमेशा पूरा किया है। और तभी तो पिछली बार सरकार भी मध्य प्रदेश में आ गई थी कांग्रेस की, तो उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। और ये तो सिर्फ अभी स्टार्टिंग है, कहना चाहिए ये सिर्फ एक पहली, कहना चाहिए महिलाओं के लिए एक सौगात निकाली गई है, और अभी तो वचन पत्र आना बाकी है, जिसमें इसमें क्या कांग्रेस की वो बेचैनी भी है कि भाई ये इन प्रकार कोई भी घोषणा बीजेपी करे उससे डबल हम उससे ज्यादा इजाफा करके हम घोषणा कर दें? भाई हमें तो कैसे भी करके आना है। मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था कि ये जो 1500 रुपए देने की जो घोषणा की गई है नारी सम्मान योजना के तहत, ये तो पहले से ही, जैसे कि हिमाचल में ये पहले से ही चल रहा है। 500 रुपए का सिलेंडर, भाई गैस का प्राइस 1150 रुपए मिलना इज वेरी वेरी, मतलब इट्स वेरी एक्सपेंसिव। आप अगर गांव में महिलाओं के पास जाके बैठी हूँ, उनसे बात करिए जिन लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में सिलेंडर मिले थे, उन महिलाओं ने दोबारा वो सिलेंडर कभी भरवाया नहीं, क्योंकि 1200 रुपए 1150 रुपए का सिलेंडर भरवाना एक गरीब के नीचे वाले इंसान बहुत महंगा पड़ जाता है, उनकी इतनी आमदनी नहीं है। अब वही है, अब 1500 रुपए में वो 3 बार वो सिलेंडर भरवा सकते हैं। तो भाई इस तरीके से सहूलियत दी जा रही है। और
सहायता का, और मुझे लगता है कि इसका ही साथ महिलाएं और हर कोई देगा, क्योंकि महंगाई का स्तर अभी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। जो बेसिक नीड्स चीजें होती हैं, जैसे कि दूध हो गया, दूध 30% उसमें महंगाई का प्राइस बढ़ा हुआ है, देसी घी 25% बढ़ा हुआ है, बिजली का बिल 200%, मतलब डबल आता है पहले से। तो अब डीजल पेट्रोल 60% उसका हाइक हुआ है, प्राइस हाइक हुआ है, खाने पीने की सारी चीजें डबल हो गई हैं प्राइसेस में। तो आप ऑब्वियसली महंगाई इज अ बेसिक थिंग जिसको हमें कम करने की जरूरत है, और कांग्रेस पार्टी इसका वादा करती है कि जैसे बट मैम डेफिनेटली आल्सो एप्लीकेबल टू द कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स आल्सो ना, वहां पर भी तो कहीं ना कहीं महंगाई जो है आप छत्तीसगढ़ को भी दिखाएंगे, कहीं ना कहीं आप अपने उन राज्यों को भी दिखाएंगे, महंगाई वहां पर क्या कम हो गई? वहाँ 5 रुपए किलो प्याज है। आपको मैंने बताया राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर प्रोवाइड करा रहे हैं। प्रवीण जी इसका जवाब दें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो महंगाई की बातें कर रहे हैं, ये दूरंदेशी किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। अब प्याज सस्ती तो इनके जीतू पटवारी प्याज का और लहसुन का लेके जाते हैं, हम महंगा करते हैं तो कहते हैं महंगाई है। अब करें तो करें क्या? 10 रुपये किलो अभी भी टमाटर बिक रहे हैं, 15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो बिक रहे हैं, नहीं तो इसी चीज़ को वो 40 रुपये 60 रुपये कर जाते। अब गेहूँ फिर कैसे वो 2200 रुपये हो गया जो 3500 रुपये था, क्योंकि बाहर युद्ध यूक्रेन वगैरह में हमारा जा रहा था, एकदम से चीज़ लगी तो वो किसानों को प्रॉफिट हुआ। अब किसानों को हुआ तो कह ले वो गरीब के लिए नहीं है। तो आखिर ये इनकी स्थिति ये हो गई है कि अगर हम चीज़ को सस्ती करते तो कहते हो आप किसानों के लिए कर रहे हो, महंगी करते तो जनता के लिए कर रहे हो। अब ये 500 रुपये के लिए कर रही हैं, ठीक है, करके दिखा दें कितने। ये यहाँ पे जब हम जीएसटी की बात करते हैं कि देश में जीएसटी की जब बैठक होती है उसमें हम सारे राज्यों को बुलाते हैं, कांग्रेस शासित एक भी राज्य नहीं जाता। हम पेट्रोल की जो बात कर रही थी, तो उस पेट्रोल के लिए इनसे कहिए, जब चंडीगढ़, पंजाब में और दिल्ली में और तमाम जगह जहां कांग्रेस की सरकार थी या केजरीवाल है, तो हम जीएसटी को लेके नीति आयोग की बैठक होती थी, इसमें से कोई नहीं आता था। पूछो एक बार भी, और आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, मैं आपके चैनल पे चैलेंज दे रहा हूँ ना, कांग्रेस का एक नहीं आया। वो कहता नहीं है वो पेट्रोल के लिए तो हम ठीक है, पर बाहर आके आप कहते हो कि ऐसा है। एक भी जीएसटी की नीति आयोग की बैठक में एक भी मिनिस्टर इनका नहीं। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें, मैं पहले आपके पास आऊँगा, लेकिन मैं पंकज जी से बोलूँ। पंकज जी, ब्यूरोक्रेसी को अब लगातार बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिक सिनेरियो का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। घोषणा कोई भी सरकार करती है या विपक्ष भी अगर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं उस डिपेंडेंसी पे कर रहा है, इस भरोसे पे कर रहा है कि भाई जो प्रशासनिक तंत्र है वो उसको डाउन टू बॉटम, नीचे तक लेकर जाएगा। अब मैं इस पे कंपैरिजन चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो योजनाओं का कंपैरिजन चल रहा है, तो उस प्रशासनिक क्षमताओं का मैं कंपैरिजन चाह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी की उन 15 महीने की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की 1.5 दशक की सरकार में जनता किस पे भरोसा कर सकती है कि भाई ये जो घोषणाएं कर रहे हैं 1000 रुपए की या 1500 रुपए की, वाकई में हमें मिलेंगे तो कब तक मिलेंगे और कितना सुचारू होगा? देखिए, इसमें जो है 1000 और 1500 दोनों के लिए आप देख रहे हैं कि लोग बड़े पैमाने पे उसके लिए आवेदन कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। अब जब होता यह है कि आज तो ठीक है, शिवराज जी की जो सरकार ने अपना दिया है तो उसमें लिख दिया है कि पात्र को मिलेगा। कांग्रेस ने भी 1500 में कुछ भी नहीं लिखा है कि पात्र को मिलेगा या अपात्र को मिलेगा। कई बार ये देखने में आता है कि जब ब्यूरोक्रेसी इस पे बात करती है, इकोनॉमिक उस पर देखती है, तो पता पड़ता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। वहाँ पे जाके फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है कि आपने एक लाइन का नारा दिया कि 1500 रुपये मिलेंगे या 1000 रुपये मिलेंगे, और उसके पीछे 1000 पेज की एक गाइडलाइन आ जाती है कि इसमें इसको नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा, ये नियम होगा, वो कायदा होगा। तो ब्यूरोक्रेसी क्या करती है कि अक्सर ये होता है कि योजनाओं की घोषणा मंच पे सीधे सीधे हो जाती है। इस पर्टिकुलर योजना की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये चुनाव के समय आ रही है, लेकिन कांग्रेस ने तो अभी घोषणा की है तो उनकी सरकार नहीं है। लेकिन जहाँ सरकारें घोषणा करती है तो उसके पहले एक सीक्वेंस में बातें होती है कि आप फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात करोगे, बजट देखोगे, चीजें देखोगे, इसके लिए पैसा कहाँ से निकलेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये हुआ है कि कई योजनाएं ताबड़तोड़ घोषित कर दी जाती है, उसमें कुछ बताया नहीं जाता है कि इसके आगे पीछे क्या होगा, किसके लिए होगी। फिर ब्यूरोक्रेसी मुंह देखती रहती है कि इसको करेंगे कैसे साहब, तो फिर मालूम पड़ा कि यहाँ तो कोई फंड है नहीं, इसकी चीजें हो नहीं पाएगी। तो ये योजना में अभी इसके फॉर्म भरते भरते चीजें आएगी, चुनाव आ जाएगा, 2-3 महीने चली नहीं चली पता नहीं, लेकिन इसके आगे ये कितनी आगे जा पाएगी, इसके लिए फंड कहाँ से आएगा इस प्रदेश में। और अगर सबके लिए दे रहे हैं तो मान लेते हैं कि अपन सारे लोग 1500 रुपए फ्री में लेने में किसको बुरा लग रहा है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि भाई आईएएस की वाइफ को तो नहीं दे सकते, मान लेते हैं कि सब 1500 रुपए लेने के लिए आ जाते हैं या आप उनके अकाउंट में पैसे दे रहे हैं,
तब इस फंड का कैसे वो होगा, इसके बारे में किसी के पास कोई योजना नहीं है। ये केवल एक चुनावी ढंग से बताना है। फंड की व्यवस्था बहुत मुश्किल है, खासकर इस स्टेट में जहां पे कई सारे रिसोर्सेज फंड के बंद हैं। बिल्कुल। तो वैसे में इन योजनाओं के लिए काफी सारी चीजें समझनी होगी। प्रतिभा जी, कांग्रेस पार्टी के पिछले घोषणा पत्र को देखें, जब आपकी सरकार बन गई थी उस वक्त कहा गया था कि पेट्रोल के पदार्थ जो हैं कम किए जाएंगे, उसकी कीमतों में कमी की जाएगी। और फिर बहुत ज्यादा फिल्टर होकर जब क्वेश्चन पूछा गया कमलनाथ जी से, तो उन्होंने कहा सब 5 रुपए कम करेंगे। वो 5 रुपए कम नहीं हुए और आते से 5 रुपए बढ़ा दिए थे। नहीं, मैं अपने सवाल को बीच में, प्रतिभा जी, तो 5 रुपए कम नहीं हुए। उसके बाद ये बात भाई जो पंकज जी इसमें अंडरलाइन कर रहे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा खजाना खाली कर दिया है, अब हमें खजाना भी भरना है, तो हम धीरे धीरे इसको करेंगे। वही जो ब्यूरोक्रेसी की बात आ रही है, अफसरशाही की बात आ रही है, जनता आपका ये रूप देख चुकी है। अब कैसे आप जनता के बीच में जाके भरोसा दिलाएंगे नहीं साहब जो हम कह रहे हैं उसमें तमाम जो खजाना और ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था आड़े नहीं आएगी? प्रतिभा जी देखिए, सबसे पहले तो एक तो सरकार बनी और उसके बाद बहुत कम समय तक टिकी, तो मतलब बहुत कम समय तक रही है, तो जितने कम समय। प्रतिभा जी से हमारा संपर्क कट गया है, हम उनसे फिर से जुड़ेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये बात जरूर आती है। प्रतिभा जी आ गए। प्रतिभा जी, मैं सवाल तो चूंकि पूछ ही चुका हूं आपसे, लेकिन मैं इसमें एक एडिशन कर दूं कि ये सवाल मैंने आपसे पूछा क्यों था। असल में सवाल पूछने की बड़ी वजह ये भी है कि जब भी जो कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्थाएं रहती हैं वो आड़े आती हैं, और अब आपके सामने चुनौती ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी तो कहीं ना कहीं 1-2 महीने के लिए ही सही, चुनाव होने से पहले या आचार संहिता लगने से पहले सर्टेन अमाउंट, कुछ पैसा तो कहीं ना कहीं कुछ हितग्राहियों तक पहुंचा देगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो सरकार आने के बाद ऐसा कर पाएगी। तो यहां कहीं ना कहीं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यहां पर बीजेपी के पास एक एडवांटेज पोजीशन है, आप लोग कैसे काउंटर करेंगे इसे? देखिए, कमलनाथ जी की जब सरकार थी, 18 महीने की सरकार थी, और वो सरकार के पहले दिन से उन्होंने शुरुआत कर दी थी। जो भी उन्होंने मैंडेट लिखा था, जो भी उन्होंने वचन पत्र में जो चीजें लिखी हुई थी, उसकी उन्होंने शुरुआत कर दी थी। जैसे कि उन्होंने किसान की कर्ज माफी करी थी, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का वादा किया था, तो उन्होंने वो पूरा किया था। इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारी बेरोजगारों को रोजगार देने की भी बात कही थी उन्होंने। वो तो फिर नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ बेरोजगारों देखते हैं आप देखिए ना, देते हैं कितनी योजनाएं चल रही हैं। 15 लाख रुपए देने की बात करी थी, तो वो आज तक हमारे अकाउंट में नहीं आए। तो इस तरीके के तो निरंतर आप लोग घोषणाएं करते रहते हैं जो कि पूरी नहीं होती हैं। तो मैं कमलनाथ जी के बारे में बात कर रही थी, तो उन्होंने जो भी घोषणाएं करी थी, जितना उन्हें समय मिला वो निरंतर उसको करने के लिए करते जा रहे थे, और फिर उनकी सरकार गिर गई है। लेकिन जितना उन्होंने काम किया है, और आम जनता जनार्दन जानती है कि वो अपने जो भी वादे करते हैं उसको पूरा करते हैं, और उसी के तहत उन्होंने नारी सम्मान योजना की आज ही इसको लॉन्च किया है, इसकी घोषणा करी है, और डेफिनेटली ये जरूर पूरी होगी, और जिसकी बेहद जरूरत है। मेरा एक प्रश्न है प्रतिभा जी, अक्सर मैं जवाब देता हूँ, मेरे लिए ऐसा रहता है। आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है। मेरा निवेदन है आपसे, मतलब चूंकि आप भी बैठे हैं, प्रवक्ता हैं, मैं भी हूँ प्रवक्ता। ये हिमाचल में अगर आपकी योजना चल रही थी, राजस्थान में चल रही थी, तो आज ही क्योंकि 1 महीने पहले हो सकती थी, मार्च में हो सकती थी, वहाँ तो आ गई थी सरकार आपकी। ऐसा लगा मुझे कि पूछना चाहिए। जैसे हम पे तो प्रश्नों की हमेशा बौछार रहती है, मुझे लगना चाहिए 18 महीने में। प्रतिभा जी, आपको लगा नहीं कि कमलनाथ जी ने 6,000 रुपये जो किसानों को देने थे मध्य प्रदेश के, उनका डाटा नहीं भेजा था? तभी सरकार बनी नहीं, मैं बात दोनों तीनों, अगर अभी कहाँ बनी, मार्च में बनी थी, तो ये अभी मई चल रहा है। तो वो तो विपक्ष में है, तो 15 अप्रैल तक तो आपको काउंटर करेंगे। हमें क्या काउंटर है भाई, हमारा ये योजना देख के उन्होंने किया है। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर वो लगता था भाई योजना तो केंद्र मतलब कांग्रेस की है ना, और कांग्रेस की केंद्र से बनी हुई, कहीं ना कहीं सब लोग बैठे होंगे, इतने वरिष्ठ है कांग्रेस। प्रतिभा जी से सवाल है, आप वही जवाब देंगे? देखिए, निरंतर काम चल रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई भी सोच, और मेरे ख्याल से कंपैरिजन क्यों होना चाहिए? आप कोई भी पार्टी हो, वो जनता तो ये देख रही है कि कौन उसका ज्यादा भला करना चाहता है। तो आप अपना काम कर रहे हो, हम अपना काम कर रहे हैं, इसमें कोई कंपैरिजन या कॉपीइंग की कोई चीज नहीं है। मैं ये कह रहा था कि हमारी लाडली बहना योजना आई है, आज जो आपने लॉन्चिंग की बात कही है, और आपकी यह कांग्रेस की योजना थी, तो 15 अप्रैल 10 अप्रैल इसके पहले ही आप उसको भी हाइक कर लेते कि वहाँ तो आपको फ़ायदा मिला है हिमाचल में, गुजरात में नहीं मिला आपको फ़ायदा। तो मेरा ये था, मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ।
तो इसमें कोई समझने की बात ही नहीं है। आपने अपनी जो योजना की घोषणा करी है, उसके फॉर्म भर रहे हैं। आप ये बोले कि आपकी योजना का काउंटर है, ये हमारी पहले से हमारा कुछ विचार नहीं था। राइट, मुझे जवाब मिल गया, मुझे मेरा जवाब मिल गया। महिलाएं पैर घिस रही हैं और उनके फॉर्म तो भरे नहीं जा रहे हैं और उनको कोई जी गारंटी जी भी नहीं है कहीं कि इस योजना का फायदा मिलेगा। सब कुछ पूरा सिस्टम खराब है मैम, प्रतिभा जी, सब सिस्टम है। हमारे मध्य प्रदेश में लाइट नहीं है, गेहूं की फसल नहीं हुई, सूखा पड़ गया है, कहीं कुछ नहीं है। आपकी सरकार आती तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। क्या बात कर रहे हो आप? मेधावी योजना नहीं है, छात्र नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। लाइन अभी भी भोपाल में कहीं लाइट ही नहीं आती। की बात करें तो अभी मध्य प्रदेश के पूरे सरकारी डॉक्टर जी 15,000 डॉक्टर हड़ताल जी 3 घंटे में वापस आ गए थे, 3 घंटे में। हाँ, आपके यहाँ के वो शिक्षा कर्मी 1,500 रुपए में रखा था आपने, 1,500 रुपए में शिक्षा कर्मी बनाया था आपने। आज 65,000 रुपए मिल रही है तनख्वाह उनको। हर 2-2 महीने उनकी मांगे पूरी। अरे आप सुन तो लीजिए, डॉक्टर्स को हड़ताल क्यों करने जाना पड़ता है? जी NHE में मालूम है ना 40,000 करोड़। ठीक है, समय कम है। पंकज जी, ये इस समय जो पॉलिटिकल सिनेरियो हैं वो अजीब सा ऐसा लग रहा है कि 3 गाने एक साथ कान में बज रहे हैं। ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे हैं कसमें वादे निभाएंगे हम, फिर उसका जनता बोल रही है, उसके बाद वादा तेरा वादा पूछ रहे हैं क्या और उसके बाद होता है क्या हुआ तेरा वादा। किस सिचुएशन में आप देख रहे हैं? आप देखिए, गाने तो बजते रहेंगे और जनता सुनती रहेगी, क्योंकि जनता को भी पता है कि हर बार इस तरह के गाने बजते रहेंगे और हमको सुनना है। लेकिन कहीं ना कहीं इस सारी योजनाओं के जो असर हैं वो दिखाई देते हैं और बीजेपी ने भी बड़ी तेज़ी से इसको समझते हुए 1,500 रुपए की योजना को, कि कहीं जनता विश्वास न कर ले, करेगी नहीं करेगी ये अलग बात है, लेकिन काउंटर करने के लिए आज तत्काल जिस वक्त वो योजना लॉन्च होती है उसी समय 3 महिला बाल विकास मंत्रियों के साथ इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कांग्रेस की सरकार में क्या क्या महिलाओं के लिए नहीं हुआ। ठीक है, चुनावी काउंटर होना चाहिए और अच्छी चीजें हैं, इस तरह की रणनीतियां होनी चाहिए जिसकी कई बार कमी हो जाती है तो नुकसान होता है। लेकिन एक योजना आपकी लॉन्च हो चुकी है, उसके बाद आप उसके काउंटर तत्काल उसी वक्त पे करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं असर तो होता है। ये तो लगता है कि जनता कहीं 1,500 रुपए के चक्कर में नहीं आ जाए 1,000 के, क्योंकि 500 रुपए बड़ा मुद्दा है। मैं तो हालांकि इसके पक्ष में ही नहीं हूँ फ्री में या 1,000 या 1,500, लेकिन फिर भी अगर ये मान रहे हैं कि 1,000 रुपए में बहुत सारे फायदे होते हैं, महिलाओं को चीजें मिल जाती है, घर चल जाता है, आदमी कमाता है, तो वैसे में 1,500 रुपए और बड़ा है, सीधे सीधे 50% ज्यादा है। कल से कोई 2,000 रुपए आम आदमी पार्टी हो सकता है कि 2,500 रुपए लेके आ जाए, तो उस दिन फिर ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो इस तरह के गाने अभी बजते रहेंगे और कई नए गीत भी इस समय आपको सुनने को मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत गीत सुनने को मिलेंगे। आप सभी जनता ने जी उत्तर प्रदेश में भी जी जो उन्होंने बिजली कम की बात कही थी वो न कर दिया था, तमाम सब चीज़ें की निकाल दिया था, लगता था प्रशासन होना चाहिए। पर हमने पानी की बात नहीं की, हमने बिजली की बात नहीं की, हमने ऐसी कोई बात नहीं की। शराब का मामला आया, हमने पूरे हाथे हटा दिए, होगा सरकार को घाटा हो रहा होगा, होने दीजिए। हमने ऐसा नहीं है, हमने बच्चों को फ्री शिक्षा दी है, हम बताइए। उसके पहले हमने साइकिलें बांटी, हमने तब नहीं कहा, हमने बस्ते दिए, सब कुछ दिया, हमने राशन दिए, राशन के थैले के साथ साथ पूरा के ये आपका है। हमने उन योजनाओं के साथ उनके खाते में पैसे दिए, हमने कभी भी इन सब चीज़ों का किया नहीं। भाई क्या हुआ तेरा वादा, वो तो जनता ने देखा। और जनता ने 18 महीने की जो बात करी तो उन्होंने कहा कि मम्मा यार, मम्मा होता तो आज पानी गिर गया, पैसे डर गए होते, मम्मा होता तो ये तो फिर जाते नहीं ना प्रदेश में, महाराज के तो कहीं दर्शन ही नहीं होते थे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर प्रवीण नापिक जी, और बहुत बहुत धन्यवाद पंकज मुकाती जी तमाम पहलुओं को सामने रखने के लिए। समय कम है इसलिए आप लोग का भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जब तक ये फ्री की जो पॉलिटिक्स है वो हमारे देश में जब तक आती रहेगी, अगर हम ये पूछें कि ठीक है आप हमें अभी ये दे रहे हैं, 1,500 रुपये दे रहे हैं, 1,000 रुपये दे रहे हैं, 2,000 रुपये दे रहे हैं, इसके बजाय अगर ये पूछें कि आप ये पैसा लाएंगे कहाँ से, उस लाने की व्यवस्था का अगर आप अंडरलाइन कर लें और पूछें कि साहब अगर आप ये लाने के लिए कहने कि आप इंडस्ट्री खोलेंगे, उद्योग खोलेंगे, कृषि को लाभ का धंधा बनाएंगे, किसानों के लिए कुछ मेहनत करेंगे, अगर हम ये पूछना शुरू कर दें तो ये जो जादूगर की तरह आते हैं, देखिए मेरे पिटारे में ये है, अब मैं ये निकालूंगा, मैं खरगोश निकालूंगा, एक बड़े बड़े जादूगर बन के आते हैं। ये जादूगर, उनका जादू चलना बंद हो जाएगा। सवाल पूछिए, क्योंकि ये मंच आपका है। पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।